मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष के अंतर्गत चलने वाले किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग अंश का जो पाठ्यक्रम हमारे चलता है, उससे संबंधित प्रश्नों एवं बिंदुओं पर हम क्रमशः अध्यापन करवा रहे हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता महाकवि भारवी है, जो काव्य की कला पक्ष और विचित्र मार्ग के कवि माने जाते हैं। अलंकार प्रधान कवियों में भारवी का स्थान वो शीर्षस्थ है, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों को महत्व दिया है। भारवी के किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम जो सर्ग है वो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। उस प्रथम सर्ग में दुर्योधन की राजव्यवस्था जानने के लिए एक गुप्तचर को भेजा जाता है महाराज युधिष्ठिर के द्वारा। वह गुप्तचर दुर्योधन की राजव्यवस्था जानने के उपरांत महाराज युधिष्ठिर के समीप आता है और सारी राजव्यवस्था के विषय में बताता है। और दुर्योधन की राजव्यवस्था अच्छी चल रही है ऐसी सूचना, यद्यपि युधिष्ठिर को वह सूचना अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी वो एक श्रेष्ठ गुप्तचर होने के नाते जो सत्य बात है वही बताता है। वो सारी राजव्यवस्था का वर्णन करने के उपरांत युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में आ जाते हैं। और जो प्रथम सर्ग का दूसरा भाग है वो द्रौपदी और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में प्रमुख है। उसमें द्रौपदी है वो महाराज युधिष्ठिर को विविध उपालंब देते हुए उनको उनके पराक्रम को जागृत करने की चेष्टा करती है। वो अपने स्त्री स्वभाव के विपरीत महाराज युधिष्ठिर को उनसे छल और कपटपूर्वक छीने हुए उनके राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्साहित करती है। उस क्रम में हमारे पाठ्यक्रम में प्रश्न बनता है कि प्रथम सर्ग के आधार पर द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं अथवा उसका चरित्र चित्रण कीजिए। उसी प्रश्न के उत्तर में हमने कुछ प्रमुख जो बिंदु है वो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो उन बिंदुओं के आधार पर हम द्रौपदी का चरित्र चित्रण करेंगे। जो प्रथम सर्ग में हमें जो सामग्री उपलब्ध होती है, जितना हम वर्णन पढ़ते हैं उसके आधार पर, तो पहला है वह है कि द्रौपदी इस महाकाव्य की वैसे जो हमारे अंश आ रहा है विशेषतः उसकी नायिका है, क्योंकि द्रौपदी है वो पांडवों की पत्नी है और किरातार्जुनीयम के जो नायक है वो मुख्य रूप से पांडव है, जिनमें अर्जुन भी प्रमुख हैं। तो उनकी पत्नी होने के नाते ग्रंथ की नायिका के रूप में प्रतिस्थापित होती है। प्रथम सर्ग संपूर्ण दो ही लोगों पर आधारित है, वनेचर और युधिष्ठिर का संवाद और द्रौपदी और युधिष्ठिर का संवाद। तो वो प्रथम सर्ग की केंद्र भी है, द्रौपदी है वो प्रथम सर्ग की केंद्र है। इन विशेषताओं को भी हम हमारे बिंदुओं में शामिल करेंगे। छात्र ध्यान से सुने। ग्रंथ की नायिका के रूप में, प्रथम सर्ग के केंद्र बिंदु के रूप में, है ना। फिर जो उसका स्वभाव है उसकी कुछ जो विशिष्टताएं उभर कर हमारे समक्ष आती है। तो पहली है क्षत्रियोचित गुण अथवा वीर क्षत्राणी। जो द्रौपदी है वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है और क्षत्रियों की ही पत्नी है। तो जो क्षत्रियों में गुण होने चाहिए, युद्ध पराक्रम और ओज, वो उसमें स्वभावगत तौर पर मौजूद है और वो युद्ध को ही योद्धाओं का सम्मान मानती है। महाराज युधिष्ठिर को वो विविध उक्तियों के माध्यम से यह कहती है कि जो क्षत्रिय है उनका मूल जो कर्तव्य है, उनका मूल सम्मान का सूचक है वह युद्ध ही है। तो इस प्रकार जो द्रौपदी का वार्तालाप होता है उससे वह वीर क्षत्राणी और क्षत्रियोचित गुणों से संपन्न सिद्ध होती है। वनेचर द्वारा जो बातें युधिष्ठिर को कही जाती है तो द्रौपदी वह सूचना सुनकर व्यथित हो जाती है
और वह उपालंब जो युधिष्ठिर को देती है उसका कारण ये है कि उसमें क्षत्रियोचित ओज है, क्योंकि क्षत्रिय कभी भी शत्रु के पराक्रम को सहन नहीं कर पाता है। इसलिए द्रौपदी शत्रु की प्रशंसा सुनकर व्याकुल होकर युधिष्ठिर को युद्ध करने और युद्ध के लिए प्रेरित करने का जो बात कहती है, उससे उसमें ओज होना, पराक्रम होना, वीर क्षत्राणी के गुण होना सिद्ध होता है। वाक चातुर्य, वाणी की चतुरता है, वह शास्त्रों की निपुण है, ज्ञाता है, क्योंकि उसने जो भी बात कही है वो शास्त्र सम्मत है, सुक्तियों से बंधी हुई है। वह अपनी बात का प्रारंभ ही ऐसे करती है कि यद्यपि मैं स्त्री हूँ और स्त्री को पुरुषों से इस तरह के शास्त्रार्थ या वो नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, तथापि जो मेरी मैं मर्यादाओं को पार करके आपको कह रही हूँ वो क्षत्रियोचित गुण के लिए कह रही हूँ, इसलिए मेरे द्वारा जो कहा जाए उसको आप अन्यथा न ले। और आप एक राजा हो, राजा का राजधर्म है, उस पर प्रजा की और राजकीय जो उसके कर्तव्य है उसका भार रहता है, तो आपको भी अपने प्रजा धर्म और राजधर्म और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए युद्ध और पराक्रम का सहारा लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह विविध सूक्तियाँ उक्तियाँ कहती है जिनसे यह ज्ञात होता है कि द्रौपदी को शास्त्रों का ज्ञान और उसमें अनुपम वाक चातुर्य है। वह कहती है समेन सिद्धि मुनियों ने भूभृत, शांति से जो सिद्धि है वो मुनि लोग प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं है। तो हे महाराज युधिष्ठिर, आप तो राजा हैं, तो आपके लिए तो सिद्धि का मार्ग है वो युद्ध और पराक्रम को प्रदर्शित करना है, न कि इस तरह से शांत होकर बैठ जाना। तो जो अधर्मी आपके समक्ष है, जिसने कपट और छद्म पूर्वक राज को ले लिया है, उस अधर्मी का विनाश करके आप धर्म की स्थापना करते हुए राज्य को प्राप्त करो, यही आप राजा लोगों का राजधर्म होता है। तो इस तरह से उसमें वाक चातुर्य है, एक अपने बात को शास्त्र सम्मत ढंग से कहने का तरीका है। कूटनीतिज्ञा भी है, उसमें जो राज्य को चलाने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है वो द्रौपदी में मौजूद है। किस तरह से शत्रुओं के साथ व्यवहार किया जाता है, किस तरह से युद्ध इत्यादि में पराक्रम और शत्रु को हराया जाता है, एक दुष्ट शत्रु के साथ कैसा वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, ऐसी विभिन्न बातों से प्रतीत होता है कि द्रौपदी जो ग्रंथ की नायिका है वो कूटनीतिज्ञ है। उसमें जो कूटनैतिक राजनीतिक ज्ञान है उससे वह संपन्न है। वह बात एक सुक्ति कहती है कि जो मायावियों के साथ स्वयं मायावी नहीं होते वे लोग पराभव को प्राप्त हो जाते हैं, हार को प्राप्त हो जाते हैं। तो यदि सामने वाला कपट और दुष्टता पे उतरा है और तो आपको भी उसका प्रत्युत्तर है वो उसी के अनुरूप देना चाहिए। आपको उसको सहन करते हुए अपने को कमज़ोर प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो दुष्टता को सहन कर लेते हैं, वो पराभव अर्थात हार को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जो ग्रंथ की नायिका द्रौपदी है वह कूटनीतिज्ञ है। फिर जो उसकी विशिष्टता है वह स्वाभिमानिनी है, स्वाभिमान से ओतप्रोत है, क्षत्राणी है और अपने पतियों का अपमान वो किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर सकती। महाभारत के प्रसंग में द्रौपदी का स्वाभिमान स्वतः ही परिलक्षित होता है। वह दुर्योधन की दुष्चेष्टाओं को किसी भी स्थिति में सहन नहीं करना चाहती है। उसकी प्रतिज्ञा ही दुर्योधन और जो उसका अपमान करने वाले हैं उनसे प्रतिशोध लेना है। तो एक जो राजा और एक क्षत्रिय जो धर्म है उसमें जो स्वाभिमान की परंपरा पाई जाती है उसके अनुरूप द्रौपदी है वो पूर्ण रूप से स्वाभिमान है। वह जंगल में इस तरह अधर्मियों से हारकर जंगल में रहना पसंद नहीं करती। यद्यपि उसको सुख भोगों की वांछा नहीं है, लेकिन वो एक क्षत्रिय धर्म के लिए जो नीति मार्ग है उस पर चलकर युधिष्ठिर को पुनः राजधर्म ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह अपने शत्रुओं की उन्नति को सहन नहीं करती है, अपमान
युक्त जीवन को भी सहन नहीं कर पाती है, और जो क्रोध है उसको भी एक वो सीमा तक एक क्षत्रिय के लिए उचित मानती है, क्योंकि बिना क्रोध जो अन्य लोग हैं वो हावी हो जाते हैं। बिना क्रोध वाले राजा का ना तो जनता सम्मान करती है, ना उससे भय करती है। तो राजा को जो आवश्यक परिस्थितियां हैं, जहां उसे पराक्रम की आवश्यकता है, शत्रु को विनिष्ट करना है, धर्म की स्थापना करना है, वहां उसमें समुचित ओज, उत्साह या पराक्रम होना चाहिए। इस प्रकार जो ग्रंथ के प्रथम सर्ग का अनुशीलन करने पर हम द्रौपदी की जिन चारित्रिक विशिष्टताओं पर हम पहुंचते हैं, उनका उल्लेख और अध्यापन हमने सविस्तार इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में करवाया है। छात्र इस सामग्री को और प्रदर्शित हो रहे बिंदुओं को बार बार अध्ययन करके सुदृढ़ता के साथ अपने इस उत्तर को तैयार करें। ऐसे उत्तर है, ऐसे प्रसंग हैं, वो आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए छात्र गंभीरता से लेते हुए और रुचि के साथ अपने मैटर को तैयार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।